अतातार साहब, इस पे एहसन इकबाल साहब बात कर रहे हैं कि जी इदारे अगर जो है वो मुनासिब समझें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद वो मुनासिब समझें तो ये जो है ये बैन लग सकता है। हैविंग सेड दैट, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको गालिबन 1 महीना तकरीबन हो चुका है। सवाल इस पे ये उठ रहा है कि इतनी जल्दी आपने उजलत में, डिड यू नॉट जंप द गन, कि अभी आपके पास शवाहिद जो हैं वो प्रॉपर आए नहीं हैं और आपने उजलत में शायद ये फैसला कर दिया, या आपसे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है? ये बार बार सवाल हो रहा है। देखिए, इन प्रिंसिपल एक फैसला हुआ कि ये बैन लगना चाहिए कि वो एक दहशतगर्द जमात है जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला मौजूद है, जिनके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस मौजूद है, और फॉरेन फंडिंग का फैसला फील्ड के अंदर एक लीगली वैलिड ऑर्डर है। उसके बाद जरूरी समझा गया कि मुशावरत की जाए और ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों से कानूनी मुशावरत की जाए और होमवर्क मुकम्मल कर दिया जाए। एक इन प्रिंसिपल असूली फैसला हो जाता है और उसके बाद हतमी फैसला होमवर्क के बाद, कानूनी मुशावरत के बाद होता है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई मजायका नहीं है। और एहसन साहब ने भी कहा कि रियासत के मफादात और पीटीआई के मफादात आपस में जो है वो मुतसादिम है। तो उस हवाले से हम समझते हैं कि उस पर होमवर्क जारी है और ऑब्वियसली उसका एक सिस्टम है, वो कैबिनेट में आएगा, काबीना उसको रेफर करेगी सुप्रीम कोर्ट को और फिर फाइनल फैसला वहां से आएगा। तो आइन की जो आर्टिकल 17(2) है उसके तहत ये बिल्कुल इजाजत है कि फेडरल गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, और हम समझते हैं कि उसका जवाब भी मौजूद है और शवाहिद भी मौजूद है। अब उस पर मुशावरत जब मुकम्मल होगी तो चल पड़ेगा। दो इससे दो सवाल। एक तो ये कि अभी तक इसका मतलब एहसन साहब की बात और आपकी बात से जो जिसका लुब्बे लुबाब मैं निकाल सकी हूँ, ये है कि जी अभी तक इदारों ने प्रॉपर आपको वो उस लेवल की इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड नहीं की जिससे आप इस बैन के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो ये, एंड देन अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, द सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था। बिल्कुल आपकी सवाबदीद है, एक प्रोसेस है, आप फॉलो करेंगे, बट अगेन सुप्रीम कोर्ट, क्या आपको नहीं लगता कि आड़े आ सकती है? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने करनी है और उस पर लॉ मिनिस्टर जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। जब वो समझेंगे कि तैयारी मुकम्मल है और उन्होंने लीगल पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली है, उसको काबीना में पेश कर दिया जाएगा। तो एहसन साहब ने भी वही बात की जो मैं कर रहा हूं, और हम समझते हैं कि इसका जवाब मौजूद है और फॉरेन फंडिंग का केस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। उसके अलावा आप देखें जो 9 मई के हमले किए गए, मुल्की सलामती को, कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया गया, शुहदा की यादगारों को मस्मार किया गया। देखिए, एक सियासी जमात अगर दहशत गर्दों का लबादा उड़ेगी, वो कहेंगे हाँ हमने भी जिना हाउस को आग लगाई है, मगर जियारत रेजिडेंसी भी दहशत गर्दों ने उड़ाई थी। ये जब जस्टिफिकेशन दी जाएगी कि दहशत गर्दों ने भी ये काम किया था, हमने भी किया है, तो फिर उसको सियासी जमात कौन तस्लीम करेगा? क्या सियासी जमात का ये उसमें प्रॉब्लम है ना, उसमें ये लगता है इसलिए है कि ये आफ्टर थॉट है, बिकॉज एक दफा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ गया, इट सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट, बिकॉज ये वही सियासी जमात है जिसको एक इलेक्शन लड़ने की उसको इजाजत भी दी गई। उसके बाद आपके फॉरेन फंडिंग केस को तो आए हुए 2 साल हो चुके हैं, आपके पास एम्पल टाइम था, पिछली भी गवर्नमेंट आपकी थी, उस वक्त भी जो है वो बैन की बात हो सकती थी, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद इसी जमात के साथ मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे थे, और ये सब 9 मई के बाद की बातें हैं। सो दैट्स द रीजन इट सीम्स लाइक एन आफ्टर थॉट पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद एक आफ्टर थॉट लगती है। नहीं, देखिए, ये आफ्टर थॉट बिल्कुल नहीं है, इस पे गाहे बगाहे बात होती रही है। और जब ये फॉरेन फंडिंग का फैसला आया था तो ये काबीना की मीटिंग में भी इसको डिस्कस किया गया था कि इसका अगला लॉजिकल स्टेप यही बनता है, मगर तब इत्तेफाक राय ना हो सका। तो ये बात हमेशा रही है, मगर इस पे इन प्रिंसिपल फैसला अब जाके हुआ, तो इस पे डिस्कशन ऑन एंड ऑफ होती रही। तो ये आफ्टर थॉट तो नहीं है, ये हमेशा से डिस्कशन के अंदर था, इस पर मुशावरत होती थी, बातचीत होती थी, मगर इन प्रिंसिपल इसका फैसला भी किया गया। तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो है वो एकदम से डिस्कशन जो है ये मेन स्ट्रीम डिस्कशन में आ गई। सो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस देन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कानूनी तौर पे सुकम मौजूद है, लूप होल्स मौजूद है, यानी उन एमएनएज का ना एफिडेविट जमा है, ना वो कंप्लेनेंट्स हैं, ना उन्होंने रिलीफ मांगा, जिनको रिलीफ दे दिया गया, क्लॉक को टर्न बैक करके वक्त को जो है वो वापस मोड़ दिया गया। तो जब इतना बड़ा रिलीफ मिला है तो फिर ये बहस बिल्कुल जन्म ली और सियासी अकाबरीन का
कानूनी माहिरीन का ये ख्याल था कि एक ऐसी सियासी जमात जो दहशत गर्दों को वापस ला के खैबर पख्तूनख्वा में बसाती है, 9 मई के हमले करती है, फॉरेन फंडिंग लेती है, उसके बानी पे तोशा खाना में चोरी का केस जो है वो भी स्टैब्लिश्ड है, 190 मिलियन पाउंड का केस स्टैब्लिश्ड है, IMF को खत लिखते हैं कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना है, तो फिर ऑब्वियसली एक राय मौजूद थी। राइट। अच्छा अतातार साहब, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि यू विल बी एबल टू रिटेन दोज सीट्स, जो सीट्स आपको मिली हैं, जो कि अब आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक ये जो आपने कानून साजी की है, ऑब्वियसली आप रिव्यू में भी जाना चाहते हैं बट कानून साजी उससे पहले आ रही है बिकॉज एक आप उसका सदेबाब करना चाह रहे हैं, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि आप यू विल बी एबल टू रिटेन दी सीट्स? देखिए, अगर कानून के मुताबिक चला जाए और आइन के मुताबिक चला जाए तो ये सीटें कहीं और नहीं जा सकती। ये भी देखे ना, लोग यही तासर कायम कर रहे हैं कि एक आउट ऑफ द वे रिलीज दिया गया, यानी एक बंदा कह रहा है कि मेरे खाना वल्दियत में आपने मोहम्मद सलीम लिखना है, आप कह रहे नहीं हमने जुबैर लिखना है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और अगर ये प्रेसिडेंट बन गया तो क्या बाकी सियासी जमातें भी ये तवक्को रखें कि कल को वो एक पिटीशन फाइल करेंगे और बिन मांगे जो है उनको रिलीफ दे दिया जाएगा और वक्त का धारा वापस तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये सीट्स रिटेन करेंगे? अतातार साहब, आप कॉन्फिडेंट हैं आप सीट्स रिटेन करेंगे? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कानून और आइन को फॉलो किया गया तो ये सीटें हमारा ही रिटेन करना बनता है।